अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम वाला है। आज फिर इस्तांबुल से कुछ खबरों के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे अहम खबर ये है कि जो पिछले 4-5 माह में तुर्की में प्रॉपर्टी की कीमतें हैं वो इंतहाई तेज़ी से गिर रही हैं। इसकी मैं आपको तफसीलात दूंगा। और दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि तुर्की में एक मरतबा फिर से जो मिनिमम वेजेस है उसको उसमें इजाफा किया गया है डॉलर की बढ़ती हुई कीमत और लीरा की गिरती हुई साख की वजह से। तो इन दोनों खबरों को बड़ी अहमियत हासिल है आने वाले वक्त में इकॉनमी के सिलसिले में। पिछले 4-5 माह से एक मुसलसल ट्रेंड देखने में आ रहा है कि तुर्की में प्रॉपर्टी की कीमतें मुसलसल गिर रही हैं। वो खा पुरानी प्रॉपर्टी हो या नई प्रॉपर्टी हो, उसकी अब तक पिछले 4-5 माह में कीमतों में तकरीबन कोई 25% के करीब गिरावट देखने में आई है। आप ये देखें कि जो $3 लाख की प्रॉपर्टी थी वो $2.25 लाख तक आ गई है। और इसी तरह जो 2 लाख की प्रॉपर्टी थी वो तकरीबन 1.5 लाख पर आ गई है। और जो इसी तरह इसी रेशो के साथ जो बड़ी प्रॉपर्टीज हैं उनको उनको ज़्यादा डाउनफॉल आया है। लाइक विलाज में 3-3 लाख डॉलर का फ़र्क पड़ा है। बुनियादी तौर पर ये वो हदफ है जो हुकूमत हासिल करना चाहती थी। हुकूमत चाहती थी कि जो इर्रेशनल प्राइजेस जो बढ़ी हुई हैं प्रॉपर्टी की, जिसकी वजह से लोकल लोग सख्त तनकीद कर रहे थे हुकूमती पॉलिसी पर कि वो अब घर लेने के काबिल नहीं है और उनके लिए घर उनकी पहुंच से दूर हो गया है। तो ये वो पैरामीटर है जो हुकूमत अचीव करना चाह रही थी और वो अब उस समत में ट्रेंड गामजन है। मैं आपको बताऊं कि जो किसी भी मुल्क की जो इकॉनमी है उसके जो ग्रोथ पैरामीटर्स होते हैं उनमें प्रॉपर्टी की बढ़ती हुई कीमतें और इस हद तक बढ़ती हुई कीमतें कि पिछले 2-2.5 साल में लोगों ने तकरीबन 3-3 गुना कीमतों का फ़ायदा उठाया है प्रॉपर्टी का। और बड़ी तेज़ी के साथ लीरा की गिरावट की वजह से और डॉलर के मजबूत होने की वजह से इन प्रॉपर्टीज में बेशुमार प्राइसेस में इजाफा और होश रुपा इजाफा हुआ था जो अब काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ चुका है। और आने वाले वक्त में देखने में आ रहा है कि जब तक बल्दियाती इंतखाबात नहीं होते जो कि मार्च के आखिर में हैं तब तक ये ट्रेंड जारी रहेगा। और उसके बाद भी जो असल इस ट्रेंड को देखने में जो सूरत हाल आएगी वो उसी के मुताबिक आएगी जो लोकल बॉडी इलेक्शन के रिजल्ट होंगे उसके मुताबिक। तो पब्लिक प्रेशर काम कर रहा है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जो किराए हैं, जिस हद तक पिछले 3 साल में किरायों में इजाफा हुआ था घरों के, वो भी ना सिर्फ स्टेबल हुए बल्कि किराए भी कम होते जा रहे हैं। और क्योंकि आपको पता है कि टीआरसी की बुनियाद पर अब किराए के घरों पर टीआरसी बिल्कुल बंद कर दी गई है। बहुत सारे इलाके वैसे बंद कर दिए गए हैं टीआरसी के लिए, यानी टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट के लिए, टूरिस्टिक रेजिडेंट परमिट के लिए ये बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं, जिसकी बुनियादी वजह किरायों में कमी और गिरावट दिखाई दे रही है। अब ये दो बुनियादी पैरामीटर्स हैं जो आने वाले वक्त में मज़ीद तयन करेंगे बल्दियाती इंतखाबात के बाद कि क्या सूरत हाल होती है। फ़िलहाल प्राइसेस ऊपर जाती हुई दिखाई नहीं दे रही। और अगर $6 लाख की पॉलिसी का इनकाद कर दिया गया, यानी सिटीजनशिप बाई इन्वेस्टमेंट $6 लाख पर ले गई हुकूमत, तो इन प्राइसेस में मज़ीद बड़ी गिरावट आने का अंदेशा और जो एक रीज़न है वो मौजूद है। अब देखने में ये आ रहा है कि हुकूमत सीरियसली सोच रही है कि वो सिटीजनशिप बाई इन्वेस्टमेंट की जो $4 लाख की पैरामीटर को वो इंक्रीज़ करे। तो आने वाले वक्त में ये फैसला होगा कि क्या उसके इंक्रीज़ होने से मज़ीद यहाँ की जो प्रॉपर्टी है वो डाउन जाएगी और कितनी डाउन जाएगी इसका अभी फ़िलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। इस हफ्ते ये डेवलपमेंट हुई है कि तुर्की की हुकूमत ने फिर दोबारा जो डॉलर की बढ़ती हुई कीमत और लीरा की गिरावट की वजह से जो पिछले 4-5 माह में बड़ी पैनिक था, यानी 25-26 लीरा पर डॉलर से अब 30 लीरा के करीब हो गया डॉलर, जिसकी वजह से एक मरतबा फिर लोकल अफराद को बड़ी शदीद मुश्किलात का सामना था, फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना था। तो
जो अस्करी उजरत है, जो ये मिनिमम वेजेस जिसे हम कहते हैं, उसमें एक मरतबा फिर हुकूमत ने इजाफा किया है। और अब जो यहाँ पर मिनिमम वेजेस है वो 17,002 लीरा है। यानी एक मजदूर की जो तनख्वाह है वो 17,002 लीरा पर मंथ के मुताबिक उसका तयन कर दिया गया है। अब ये पाकिस्तान से अगर कंपेयर करें तो ये तकरीबन 1,70,000 पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं एक मजदूर की तनख्वाह यहाँ पर। तो इससे आप इकॉनमी के पैरामीटर्स का अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस हद तक हुकूमत चाहती है कि वो कंट्रोल करे, और जो लोकल अफराद हैं उनको जो डॉलर के अगेंस्ट जो नुकसान हो रहा है, और जो डॉलर के अगेंस्ट लीरा की गिरावट का जो जिसकी वजह से इन्फ्लेशन और महंगाई बढ़ रही है उसको उसका मुकाबला करने के लिए हुकूमत ये इकदाम कर रही है। और ये खुशाइन बात ये है कि काफ़ी हद तक ये रिकवर कर जाएंगे इस मिनिमम वेजेस के, और इसी तरह ऊपर पैरामीटर इसके ऊपर होंगे बाकी सबके। ये तो मजदूर की तनख्वाह का तयन किया गया। अब जो असल चैप्टर है वो ये है कि जैसे ही मिनिमम वेजेस का तयन होता है तो उस पर जो फैक्ट्रियां हैं, जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट हैं, यानी बेसिक कंजम्पशन के जो ज़रूरियात ज़िंदगी की जो अशिया हैं, सब्ज़ी, गोश्त, फ्रूट और इस घरेलू यानी फूड आइटम है, उनमें भी इजाफा देखने में आता है। और अगर हुकूमत इसको कंट्रोल नहीं करती तो बुनियादी तौर पर आपने देखा है कि ये जो अस्करी उजरत का बढ़ना जो है ये एक पैरामीटर होता है किसी भी फैक्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग में। उसमें ओवरहेड्स होते हैं, उसमें रॉ मटेरियल की कॉस्ट होती है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन होती है, उसमें पैकिंग होती है, ओवरहेड्स होते हैं, मार्केटिंग होती है, डिस्ट्रीब्यूशन, सब कुछ। लेकिन जैसे ही अस्करी उजरत में इजाफा होता है तो वो जो फैक्ट्री ओनर है यानी जो मैन्युफैक्चरर हैं वो होश रुबा कीमतों में इजाफा कर देते हैं, जिसकी वजह से इसके अस्करी उजरत के बढ़ने के जो समरात हैं वो आम आदमी तक नहीं पहुँचते। अस्करी उजरत बढ़ाने के बाद यानी मिनिमम वेजेस बढ़ाने के बाद असल जो टास्क है, यानी जो असल मुकाबला है हुकूमत का, वो उन प्राइसेस को कंट्रोल करना है और फैक्ट्री ओनर्स और मैन्युफैक्चरर्स को कंट्रोल करना है कि वो इसको एक ख़ास हद तक सिर्फ लेबर की कॉस्ट बढ़ने की हद तक तो बढ़ाएं, लेकिन ओवरऑल इसको डबल ना कर दें, जिससे इसके अस्करी उजरत के असरात ज़ाइल हो जाएंगे और जो आवाम को इसका फ़ायदा पहुंचना है वो फ़ायदा नहीं पहुंचेगा बल्कि उल्टा नुकसान होगा। और ये पिछले एक साल से देखने में आ रहा है कि जो बिज़नेस मैन है वो आउट ऑफ कंट्रोल दिखाई दे रहा है, और कोई पैरामीटर ऐसा नहीं है कि उसको बांध दिया जाए। हाँ, हुकूमती लेवल पर शिकायत करने से ज़रूर एक्शन होता है, लेकिन कहाँ तक शिकायत पर एक्शन होगा? पूरे मुल्क में अगर इस तरह का पैनिक होगा, प्राइसेस बढ़ेंगी, तो पूरे मुल्क को लॉकडाउन नहीं किया जा सकता। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि ऐसे पैरामीटर अडॉप्ट करे कि वो इनको अस्करी उजरत बढ़ाने के बाद वो इन मैन्युफैक्चरर को भी कंट्रोल करे कि वो इसमें होश रुबा इजाफा ना करे। तो एक और मैं आपको आज की वीडियो के हवाले से खबर देता चलूँ कि तुर्की में जो एजुकेशन लेवल है वो 98% है, और वो इसलिए है कि किसी भी बच्चे को अगर कोई पेरेंट्स स्कूल में दाखिल नहीं करवाते तो उन पेरेंट्स को हुकूमत की तरफ से जुर्माना किया जाता है और उस बच्चे को ज़बरदस्ती स्कूल भेजा जाता है और पनिशमेंट दी जाती है पेरेंट्स को कि वो स्कूल क्यों नहीं जाता। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और तुर्की के बारे में खबरों के लिए आगाही के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत शुक्रिया।